शिशुपाल परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश चतुर्वेद सीताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापकाचार्य व्यक्ति फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 5 श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक क्रमांक 35। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तद्धीनं ज्ञानं यतद्धीनं हि भक्ति योग समन्वितं। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तद्धीनं हि भक्ति योग समन्वितं। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तद्धीनं हि भक्ति योग समन्वितं। भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तद्धीनं हि
भक्ति योग समन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम् ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम् ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम् भक्ति योग समन्वितम् यत् जो भी अत्र इस जीवन या जगत में क्रियते करता है कर्म कार्य भगवत श्री भगवान की परितोषणम तुष्टि हेतु ज्ञानम ज्ञान यत् जो इस प्रकार कहलाता है अधीनम आश्रित ही निश्चय ही भक्ति योग भक्ति संबंधी समन्वितम भक्ति योग से युक्त। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से परे है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, यद्यपि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग की संस्तुति श्री नारद मुनि ने श्री व्यासदेव के लिए विशेष रूप से की है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। श्री भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें, लेकिन श्री भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने आप को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किया जाता है, तब कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान श्री भागवतम के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या श्री भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। भक्ति योग या श्री भगवान की तुष्टि के विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम श्लोक श्रीमद् भागवतम 1.5.12 में व्याख्या की जा चुकी है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भक्त श्री भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से श्री भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगता है, वह भगवत कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं श्रीमद् भागवतम कथा में। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में हमें विशेष रूप से इंगित कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को इस संसार में वह जो भी कार्य करता है उस कार्य को भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए करना आवश्यक है। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। अगर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है तो हर देव प्रसन्न हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण इस विषय में दिए जाते हैं। दो प्रमुख उदाहरण हैं। एक उदाहरण यह है कि अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है तो पेट को खाना देना पड़ेगा, है ना। अगर हाथ सोचेगा इसको क्यों दूं, पेट को क्यों दूं, मैं ही खाता हूं, और हाथ दाल चावल में आप हाथ अपना डालकर एक 8-10 दिन रहने देता है, वैसे 8 दिन बाद उठा भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुष्टि कहां से मिलेगी? जब अन्न पेट में जाएगा। उसी प्रकार से जब वृक्ष को सींचना है तो पानी कहां डालना पड़ेगा? जड़ में डालना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर बात एक बार शिक्षा से प्रभु ने कही थी कि वृक्ष के जड़ में पानी डालने का अर्थ क्या है? एक पॉट है ना, वो उसमें मिट्टी डालो, उसमें एक पौधा लगाओ और रोज उसको पानी डालो। जड़ में पानी डालते हैं हम? कितने लोग जड़ में पानी डालते हैं? सभी डालते हैं? एक भी नहीं डालता है? कोई नहीं डालता है? किसी ने आज तक जड़ देखा है? उसको पौधा निकाला, ये ले जड़ तेरा पानी, है ना। जड़ पौधा निकाला और फिर उसमें पानी डाला और फिर से लगा दिया। ऐसे किया है? तो जड़ में पानी कौन कौन डालता है? हम जड़ में पानी नहीं डालते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं ना वहां पर, क्योंकि जड़ संपर्क में नहीं है, वो मिट्टी संपर्क में है। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि मिट्टी में जब उसके बूंदे में, मिट्टी में जड़ के बूंदों के पास जो मिट्टी है, उस मिट्टी में पानी डालेंगे तो जड़ को मिल जाएगा। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। आदि शंकराचार्य गीता महात्म्य में कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि,
एकम कर्म तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र पर्याप्त है ना। हमको अभी सब कुछ कॉम्पैक्ट चाहिए। कितने लोगों ने कैसेट्स पे गाने सुने हैं, है ना। न्यू जनरेशन को तो पता ही नहीं कैसेट क्या होता है, पता है नहीं। पहले कैसेट हुआ करता था, ए साइड में 6 गाने, बी साइड में 6 गाने, है ना। एक तरफ एक मूवी, दूसरी साइड 2 मूवी, और ये अंबार लगा हुआ रहता था कैसेट्स का। अपना एक भक्त है, इस्कॉन में आने से पहले 1999 में उनके पास 2300 कैसेट्स थे, और फिर भक्ति में आने के बाद 2 साल में उन्होंने बेच दिए सारे, राइट। तो वो कैसेट्स चले गए और फिर क्या आ गया, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, एक छोटा सा सीडी, एक छोटा सा डीवीडी, और ढेर सारे लाखों नहीं हजारों गाने। अभी पेन ड्राइव भी बहुत आगे की बात है। अभी चिप, छोटा सा माइक्रो एसडी कार्ड, 64 GB, 128 GB। सो कॉम्पैक्ट, हमको कॉम्पैक्ट चाहिए और एक जगह पे सब कुछ चाहिए, है ना। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिन्होंने हमें कहा था कि आप ना रोज एक एलोवेरा जूस ले लो और आंवला जूस भी ले लो। मतलब दोनों का मिक्सचर नहीं मिल सकता है क्या? ये अलग से लो, वो अलग से लो, कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिल सकता है। तो ये हमारी सोच है, और इस हमारी सोच को भगवान जानते हैं, और इसीलिए इस भौतिक जगत में सारे जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने एक कॉम्पैक्ट डिस्क दिया है, एक माइक्रो एसडी कार्ड दिया है, और वो है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, भगवत गीता। वो एक छोटा सा कॉम्पैक्ट 45 मिनट में तो खत्म कर दिया भगवान ने। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर इस तरफ कौरवों की सेना, इस तरफ पांडवों की सेना, बीचों बीच रथ खड़ा हुआ है, अर्जुन भ्रमित है, और भगवान श्री कृष्ण अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। लगभग 45 मिनट से 1 घंटे में पूरा भगवत गीता संपूर्ण हो गया। 5,500 साल हो रहे हैं और हम एक एक श्लोक समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान ने उसमें ज्ञान योग दिया, कर्म योग दिया, अष्टांग योग दिया, और सर्वोच्च भक्ति योग दिया। जैसे कल राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि 3 श्लोकों में भगवान ने बता दिया क्या करना है। पहले श्लोक में हमें शरीर के रूप से क्या करना है, दूसरे श्लोक में मन के रूप से क्या करना है, और तीसरे श्लोक में संपूर्ण शरणागति, हैंड्स अप, है ना। तो बहुत संक्षेप रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दिया भगवत गीता। क्या है भगवत गीता? भगवत गीता कहां से शुरू होती है? पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच, और श्लोक की शुरुआत, हम जब भी भगवत गीता को सीखने का प्रयास करते हैं ना, तो पहला श्लोक लर्न हो जाता है। अधिकतर लोग भारत में सबसे ज्यादा ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेता मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और भगवत गीता संपूर्ण कहां होती है? आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां पर यश है, श्री है, ऐश्वर्य है, विजय है, सब कुछ है। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मम। धर्म से शुरू हुआ, मम पे संपूर्ण हुआ। मम धर्म भगवत गीता। अगर कोई कहे ना भगवत गीता क्या है, तो भगवत गीता मम धर्म समझाने वाला शास्त्र है। उस मम धर्म को कैसे जाने, मुझे क्या करना चाहिए इस संसार में आकर मुझे कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए, जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, यह समझाने वाला शास्त्र अर्थात भगवत गीता।
धर्म मम। तो भगवत गीता शुरू होती है अर्जुन के विषाद से। अर्जुन त्रस्त है, क्यों? समझ में नहीं आ रहा है, दादाजी पे बाण चलाऊं या नहीं चलाऊं, ससुर जी पे बाण चलाऊं या नहीं चलाऊं, भाई पे बाण चलाऊं या नहीं चलाऊं, इधर भैया, इधर भी भैया, इधर बड़े भैया, उधर छोटे भैया, सब ये द्वंद्व में फंसा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो भगवत गीता का आरंभ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, और भगवत गीता का अंत क्या है? ये समझ ले, बस यही करना है। क्या करना है? भगवत गीता शुरू होते हैं अर्जुन के विषाद से, और भगवत गीता पूर्ण किस चीज से होती है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि तथाकथित सभी धर्मों का त्याग कर कर मुझे शरणागत हो जाओ हे अर्जुन। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं देख लूंगा तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो भी अकाउंट है वो मैं सेटल कर दूंगा, है ना? मुझे शरणागत हो जाओ। तो भगवत गीता मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, वहां से शुरू होता है और जीवन में अंततः क्या करना चाहिए इस पे समाप्त होता है। तो कृष्ण ने तो कह दिया कि कैसे समाप्त करना है, जीवन में अंततः क्या करना है कृष्ण ने बता दिया, है ना? और फिर बीच में बहुत सारे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है, सब कुछ समझा दिया। लेकिन अभी ये सर्वधर्मान् परित्यज्य करे कैसे? इसलिए ग्रेजुएशन, भगवत गीता अगर ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भागवतम है। और भागवतम कहां से शुरू होता है? पहला तो मंगलाचरण और व्यासदेव जी के द्वारा भगवान की स्तुति है, जन्मादि यस्य यतः इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट्। दूसरा श्लोक समझाता है जो आरंभ है। भगवत गीता को भगवान ने जहां पे छोड़ा, भागवतम वहां से शुरू हो गया। भगवत गीता कहां समाप्त हुई, पूर्ण हुई? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और श्रीमद् भागवतम कहां आरंभ हो रहा है? धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मस्तराणां सताम् वेद्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सत्यो हृद्य अवरुध्य तेत्र श्रुतिभिः सुशुशुभिस्तत्क्षणात् निर्मस्तराणां सताम्, जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, अनग है, पाप रहित है, ऐसे भक्तों को चाहिए कि वो धर्म प्रोजित कैतव अत्र, अन्य सभी कैतव धर्मों का त्याग कर कर भक्ति को स्वीकार करें। भागवतम, भगवत गीता कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी तथाकथित धर्मों को त्याग कर कृष्ण को शरणागत हो जाओ। भगवत गीता यहां पर पूर्ण हुई। तथाकथित कैतव धर्मों को त्याग दो और कृष्ण की शरणागत स्वीकार करो। यहां पर भागवतम शुरू हो गया, है ना? इतना मशक्कत करते हैं ना लोग, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्यों मारा था? पता नहीं था लोगों को पहले पिक्चर में। पहला मूवी आ गया और पहला मूवी आने के बाद सबके मन में प्रश्न, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्यों? क्योंकि वो लिंक छोड़ दिया। अब सोचो आगे क्या है, वेट करो आगे क्या आने वाला है। तो भगवान ने सर्वधर्मान् का लिंक तो छोड़ दिया, कैसे करना? वहां से फिर भागवतम शुरू हो गया, पार्ट 2, पीएचडी स्टडी, है ना? तो भागवतम शुरू हुआ, धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र, तथाकथित धर्मों का त्याग कर कर भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करने से श्रीमद् भागवतम शुरू हुआ।
अब जब भागवतम यहां से शुरू हो गया तो भागवतम में क्या है? इतने सारे उदाहरण हैं। भागवतम बस केस स्टडीज है कि इस भक्त ने इस सिचुएशन में क्या किया, उस व्यक्ति ने उस सिचुएशन में क्या किया, प्रहलाद महाराज ने क्या किया, ध्रुव महाराज ने क्या किया, अम्बरीश महाराज ने क्या किया, प्रचेतास ने क्या किया। सारे भक्त और उनके भगवान के साथ जो आदान प्रदान है उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम है। तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर, वत्रासुर असुर है लेकिन पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत है। बलि महाराज असुर राज है फिर भी भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है। तो ये सारे शरणागति के सिद्धांतों को वर्णन करने वाला शास्त्र श्रीमद् भागवतम है ना। श्रीमद् भागवतम के जो प्रमुख विषय हैं उस पर मुकुंद कृष्ण प्रभु ने एक बार क्लास लिया था। श्रीमद् भागवतम के क्या विषय है, तो आश्रय जो दशम स्कंद प्रदर्शित करता है, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति हम आश्रय ग्रहण कर ले, यह श्रीमद् भागवतम है। लेकिन कलियुग के जीव इतने मंदा सुमंदा मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता है ना, तो संक्षेप में चाहिए कि ये भगवान की शरणागति स्वीकार करना मतलब क्या करना। इसलिए श्रीमद् भागवतम का अंत होता है, श्रीमद् भागवतम पूर्ण होता है किस श्लोक से? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमलस तम नमामि हरिम परम। भगवत गीता शुरू हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन को। भगवत गीता पूर्ण हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति स्वीकार करना चाहिए, तथा कथित कैतव धर्मों को त्याग कर। फिर भागवतम शुरू हुआ, धर्म प्रोजित कैतवत्र, तथा कथित कैतव धर्म को त्याग कर कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर। और भागवतम पूर्ण कहां पर हुआ? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कैसे के लिए शरणागति? नाम संकीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम संकीर्तन करना चाहिए। फिर सुपर स्पेशलाइजेशन क्या आता है? पीएचडी स्टडी, चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत क्या है? भरा पड़ा है नाम संकीर्तन की लीलाओं से, नाम संकीर्तन आंदोलन से। चैतन्य महाप्रभु ने जो आंदोलन हमें प्रदान किया वो कौन सा आंदोलन है? नाम संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन है। तो इतने सुंदर रूप से श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और इन शास्त्रों के अलावा हमें हमारे जीवन में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार हम वृंदावन गए थे, तो हमने हमारे शिक्षा गुरु से प्रश्न किया कि प्रभु जी हम कुछ रेयर बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इधर तो मिलते नहीं है, रेयर बुक्स पढ़ने हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया 2-3 शब्दों में, कॉमन बुक्स पढ़ लिए। प्रभुपाद जी ने इतने सारे पुस्तक देकर रखे हैं। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है और चैतन्य चरितामृत है, और आइसिंग ऑन द केक प्रभुपाद लीलामृत है। तो ये इतने सारे ग्रंथ पढ़ते पढ़ते पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे, है ना। भगवद गीता एज इट इज। कार्तिक एकादशी हो गई कि हमें वेद लगते हैं मोक्षदा एकादशी। और मोक्षदा एकादशी किस लिए है?
गीता जयंती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, है ना। तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो भगवत गीता के नाम से विख्यात है। तो इतने सारे शास्त्र, इतने सारा ज्ञान, 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के, फिर चैतन्य चरितामृत, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। क्योंकि हमको ना चटपटा चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ रसीली मजेदार चीज चाहिए, और वो ढूंढते ढूंढते हम इधर उधर भागने लगते हैं, है ना। जिव्हेर लालसा इति उति धाय, शिष्णोदर परायण भक्ति नहीं पाए। हमारी जिह्वा की लालसा है, हमारे कर्णों की लालसा है, हमारी आंखों की लालसा है, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं संसार में। यहां स्वाद मिलेगा क्या, वहां स्वाद मिलेगा क्या, वहां स्वाद मिलेगा क्या। और ऐसा ही स्वाद श्रील व्यासदेव को सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भी नहीं मिला। वेद लिखे, शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, संतुष्टि ही नहीं है। तब नारद मुनि आते हैं, जिसका वर्णन इस अध्याय में हो रहा है। और नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि आने के बाद व्यासदेव जी को समझाते हैं, है ना। सब कुछ कर लिया, लेकिन यही नहीं किया तो फिर क्या किया, है ना। सारे शास्त्र दे दिए, लेकिन अगर भगवान की अनन्य साधारण भक्ति का भागवतम नहीं दिया तो फिर क्या दिया। जिससे ना तुम ही संतुष्ट नहीं तो पढ़ने वाले कहां संतुष्ट होने वाले, है ना। कोई लेखक या कवि अगर उसको खुद को उसकी कविता पे, उसके लेख पे आनंद नहीं आता है तो अन्य को कहां से आएगा। तो व्यासदेव को कोई आनंद नहीं मिल रहा था सारे वेद लिखकर, शास्त्र लिखकर। तब नारद मुनि आकर उन्हें समझाते हैं। व्यासदेव जी के गुरु है नारद मुनि, और फिर नारद मुनि समझाते हैं कि इस शास्त्र को अपने जीवन में स्वीकार करो। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। लोगों को लगता है कि ये पढ़ा तो नहीं चलेगा क्या। जैसे अभी मोक्षदा एकादशी आ रही है, तो सारे विश्व भर में इस्कॉन के भक्त टूट पड़ते हैं। किस चीज के लिए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। मानो उनके जीवन का ध्येय एक ही है, क्या? बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। किसी भी इस्कॉन के मंदिर में जाओ, दिसंबर के महीने में लगे हुए हैं, किस लिए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, शास्त्र देने, शास्त्र देने, शास्त्र देने। क्यों? बुक स्टॉल पे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आते हैं। हमारे यहाँ पर भी बहुत ऐसे तगड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, है ना। तो बुक स्टॉल लगे हुए होते हैं, लोग आकर कई चीजें मांगते हैं, है ना। तुमच्याकडे गुरु पारायण नहीं है क्या? ये नहीं है क्या? वो नहीं है क्या? लोगों को वैरायटी चाहिए। और सारे भक्त सारे शास्त्रों को समझा के क्या कहते हैं कि ये ले लो भगवत गीता एज इट इज। क्यों? क्योंकि शास्त्र को हम कैसे समझे ये हमें पता ही नहीं है। हमें समझाने वाला चाहिए। भगवत गीता के 700 से अधिक संस्करण हैं, और 700 से अधिक संस्करणों को पढ़कर भी कोई कृष्ण भक्त बनता ही नहीं। क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं अवतरित होता हूं। और शास्त्र लिखने वाला, वो भगवत गीता पर टिप्पणी लिखने वाला क्या लिखता है कि वो परब्रह्म अवतरित होते हैं। अरे कौन से परब्रह्म? एक बार श्री प्रभुपाद जी बैठे थे गार्डन में, और प्रभुपाद जी जब बैठे थे तो उनके बाजू में एक डिब्बा था। उस डब्बे में गुलाब जामुन था। प्रभुपाद जी विदेश में सिर्फ भगवत गीता और भागवतम नहीं लेकर गए, गुलाब जामुन भी लेकर गए, पूरी भी लेकर गए। जब पहली बार प्रभुपाद जी ऐसे
कुकिंग कर रहे थे और उन्होंने पूरी बेली और वो तेल में डाल दी और वो फूल गई। तो उनके शिष्य वहां पे थे, उनके लिए चमत्कार था। बोले स्वामी जी ने चमत्कार किया। क्या किया? बॉल बनाया। एक प्लेट जैसी चीज से बॉल बनाया, पूरी ऐसी पूरी फूल गई, है ना, पूरी पूरी फूल गई। तो ये प्रभुपाद जी ने सब कुछ प्रदान किया। तो गुलाब जामुन भी दिया, है ना, कुछ मीठा हो जाए। आजकल लोग चॉकलेट्स बांटते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है ना। जैसे हमारे बगड़िया प्रभु दिवाली को रसगुल्ला बेचते हैं। रसगुल्ला से क्या सीख सकते हैं? रसगुल्ला जब हम हाथ में लेते हैं ना, उसको निचोड़ो, दबा दो, उसमें से पूरा रस निकाल दो और फिर भी खाओ। कैसे लगता है? मीठा लगता है ना। हमारा जीवन इतना त्रस्त हो रहा है, इतनी तकलीफें हैं, सब तरफ से ये निचोड़ रहा है, वो निचोड़ रहा है, इधर से निचोड़ा जा रहा है, सब लोग ऐसे चूस रहे हैं। फिर भी हमें क्या करना चाहिए? रसगुल्ले के जैसा मीठा रहना चाहिए, है ना। जिलेबी, दो जिलेबी एक जैसी मिल सकती है क्या प्रेम जीवन प्रो? प्रेम जीवन प्रो, दो जिलेबी एक जैसे मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है। वो कितना भी एक्सपर्ट से सेम रेडियस, सेम पॉइंट ऑफ सर्कल लेकर ऐसे जिलेबी बनाते गए ना, हर जिलेबी अलग रहती है। कोई आकार नहीं है, मतलब गोल आकार है लेकिन हर एक अलग स्थिति में है। तो स्वरूप किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, स्वाद वही होता है। गुलाब जामुन आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या है? गुलाब जामुन। कभी कभी लोगों को लगता है ना, ये ना बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट होना उसकी ताकत है। किस किस को ऐसे कड़क गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं? नहीं, ऐसे लगता है कि उसको दबाओ और छोड़ दो तो फिर से जैसे वैसे होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो उसका वो मुलायम होना, सॉफ्ट होना उसकी ताकत है। बेसन का लड्डू, बेसन के लड्डू को फोड़ दो, पाउडर पाउडर हो जाएगा, है ना। फिर उसको बांध दो, बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। जीवन कितना भी हमें तोड़े, जुड़ते आना चाहिए, है ना। तो मिठाइयां भी हमें सिखाती हैं। तो प्रभुपाद जी मिठाइयां भी भारत से विदेश लेकर गए, धोती लेकर गए, साड़ी लेकर गए। वहां पर मिनी स्कर्ट और चित्र विचित्र पोशाक करने वाले लड़कियों को प्रभुपाद जी ने साड़ी पहनना सिखाया, और वो साड़ी पहनकर सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही है। पौरी स्थित स्थान पर पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर रहने वाले लोगों को प्रभुपाद जी ने धोती और कुर्ता पहनना सिखाया। इतना बड़ा परिवर्तन प्रभुपाद जी ने ला लिया। तो प्रभुपाद जी बैठे थे गार्डन में और उनके पास एक डिब्बा था, उसमें गुलाब जामुन थे, और सामने बैठे थे एक संस्कृत के स्कॉलर जिन्हें भगवत गीता पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक पूरी मुखोद्गत थी, और पूरा चर्चा चल रहा है। और प्रभुपाद जी उनको पूछ रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, हु इज गॉड, भगवान कौन है? तो उन्होंने भगवत गीता के 10-15 श्लोक बता दिए। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, बहुत सारे श्लोक। और बोले कि भगवान वो शक्ति है, भगवान वो प्रकाश है, हु इज गॉड, कौन है वो भगवान? तो वो व्याख्या पे व्याख्या पे व्याख्याएं करने लगे। तब सरस्वती नाम की एक छोटी सी लड़की थी, वो ऐसी इतनी छोटी, वो आ गई यहाँ। प्रभुपाद जी ने उसको पूछा, हु इज गॉड? उसने बोला, कृष्णा इज गॉड। प्रभुपाद जी ने गुलाब जामुन निकाला, उसको दे दिया, वो तो खुश हो गई। फिर प्रभुपाद जी ने उसको पूछा, हु इज कृष्णा? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद जी ने दूसरा गुलाब जामुन दिया।
और प्रभुपाद जी ने उनको बोला, देखो इसको पता है, पूरे भगवत गीता पे अध्ययन विवेचन, उस पे टीकाएं और टिप्पणी करने के बाद भी तुम्हें पता नहीं कौन है कृष्ण और कौन है भगवान। जबकि भगवत गीता या फिर सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। सारे वेदों का सार है कि मुझे जानो, कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। तो अगर भगवत गीता को समझना है, शास्त्र को समझना है, तो ऐसे प्रामाणिक गुरु से हमें सीखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो भगवत गीता पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और एट द एंड भगवान कौन है कोई तो वहां खड़े हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, बोल रहे हैं कि मुझे शरणागत हो जाओ, और उस पर टिप्पणी लिखने वाले कहते हैं कि उसे शरणागत। अरे उसे नहीं, इसे जो खड़ा है वहां पर कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर, है ना। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण को शरणागत हो जाओ। कृष्ण कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझे शरणागत हो जाओ, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की आराधना करो। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण की आराधना करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाओ। यह है भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज भगवत गीता को हमें हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु के निर्देश बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु जो निर्देश देते हैं ना, वो स्थल काल पात्र के अनुसार देते हैं, और भक्ति के तत्व को अपने जीवन में उतार कर उसे किस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाए, ये सिर्फ गुरु सिखा सकते हैं। कभी कभी गुरु की जो बातें हैं वो समझने में अटपटी हो जाती है, कठिन हो जाता है। जैसे कितने लोग जानते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा है? अभी तो मायापुर में बन रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत विशाल 7 द्वार पूरी नगरी मंदिर है, श्रीरंगनाथ जी श्रीरंगम में, है ना। श्रीरंगम में रंगनाथ जी का मंदिर। तिरुमंगल अलवार, वो रंगनाथ स्वामी के लिए विशाल मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास अपने मधुबन में जैसे वैसे तगड़े फंड कलेक्टर्स नहीं थे। तो क्या करें, उनके 4 शिष्य थे, काफी शिष्य थे, उनमें से 4 शिष्य जो बहुत अच्छे भक्त तो थे, लेकिन साथ ही साथ उनमें कुछ सिद्धियां थी। तो तिरुमंगल अलवार जो श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर बनाना चाहते, एक विशाल मंदिर बनाना चाहते थे, उनके 4 शिष्य थे जिनके पास कुछ सिद्धियां थी। पहला शिष्य इतना वाक्पटु था कि कोई भी उनके साथ अगर चर्चा करता तो अपनी सुध-बुध खो देता। तो पहले शिष्य ने अगर किसी के साथ बात करना शुरू किया ना, तो वो भूल जाता कि वो खुद कौन है, उसको क्या करना है, किधर जाना है, सब भूल जाता और उनके साथ चर्चा में मग्न हो जाता। दूसरा शिष्य उनका जो था वो बड़ा ही चतुर, ताला खोलने वाला था। कोई भी ताला हो, उस ताले को बड़ी ही चतुरता से खोल देता था, कोई भी ताला रहा उनके साथ। तीसरा जो शिष्य था, वो तीसरा शिष्य इतना पटु था कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है और उसकी जो छांव गिरी हुई है, वो छांव पे पैर रखकर उसको रोक देता। तो कोई व्यक्ति चल रहा है, उसकी जो छांव है, शैडो है, उस पे पैर रखा तो वो हिल नहीं सकता। और चौथा जो शिष्य था, वो पानी पे चल सकता था। तो ये चारों ने मिलके एक अजीबोगरीब फंड कलेक्शन की योजना बनाई। पहला शिष्य जाता किसी धनाढ्य सेठ के पास और वहां जाकर वो सेठ से चर्चा करने लगता। अब जब वो चर्चा करने लगे तो वो सेठ पूरा उसका सुध-बुध खो जाता और वो मग्न होकर इनके साथ बातें करते बैठता। फिर दूसरा जो है वो अंदर चला जाता, ताला खोलता, है ना, ताला खोलता, तिजोरी में जो माल है, जो
ऐश्वर्य है पूरा ले लेता और निकल जाता। अब उसे देखकर अगर कोई और भागने लगता ना, तो ये तीसरा शिष्य उसकी छांव पे पैर रखकर खड़ा हो जाता, भाग ही नहीं पाता। तो ये शुरू हो गया और बहुत धन एकत्र होने लगा। और जब इस तरह से धन एकत्र होने लगा, अब उस एरिया में बाकी भी लुटारू थे, बाकी भी चोर थे, उनकी भी टोलियां थी। अब ये टोली तो अपना काम कर रही है, बाकी टोलियां भी अपना अपना काम करने की। वो किसी सेठ के पास जाते, बड़े एक्सपर्टली तिजोरी खोलते, अंदर देखा तो कुछ भी नहीं। वो जहां जहां जाते, बाकी के चोर और बाकी की टोलियां जब जहां जहां जैसे जैसे जाती, वहां पर जाकर देखते तो सारा सामान पहले ही लुटा हुआ है। उन सबको पता चला ऐसे कोई तो नया गैंग आया है ना। तो फिर क्या करें? तो वो सारे जो बाकी चोर हैं, उन्होंने पता लगाया इन लोगों का और इनको आकर मिले, क्या चल रहा है, ये हमारा एरिया है ना, हमारे इलाके में तुम कैसे चोरी कर सकते हो? ये कुत्तों का स्वभाव है ना, रात में कुत्ते भौंकते हैं, वो एक एरिया बनाते हैं, एक एरिया, कोई मेरे एरिया में नहीं आ सकता। ये भावना किसी भी स्तर पे हो सकती है, कहीं पे भी हो सकता है। ये मेरा डिपार्टमेंट है, कोई यहाँ पे कैसे आएगा? तो सारे चोर वहां पर आए तो उन्होंने बोला, देखो हम तो किसी के मानने वाले हैं नहीं, हमारा काम तो ऐसे चलता रहेगा, अगर चाहिए तो हमारी गैंग में शामिल हो जाओ। तो उस प्रांत के सारे चोर इनके अधीन और सब मिलके जमा कर रहे हैं। एक भी पैसा, एक भी मुद्रा खर्च नहीं हो रही, सब जमा है। किस लिए? और उधर मंदिर का काम शुरू है, उसके लिए उसका उपयोग हो रहा है। बहुत दिन हो गए, बाकी सारे चोरों को लगा हम लूट तो रहे लेकिन हमको मिल तो कुछ भी नहीं रहा है ना, बिन पगारी फुल अधिकारी, काम बहुत कर रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। ये जो चार चोर है ना, इनका बॉस है तिरुमंगल अरवार, उसको उठा लेंगे, उसको मार देंगे और पूरा लुटा हुआ धन ले लेंगे। ये सुना चौथे शिष्य ने। तो ये चौथा शिष्य उन चोरों के पास चला गया और उन सबको कहता है, आपको कुछ मिला नहीं ना अभी तक? नहीं मिला। चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन पता नहीं है किधर है। बोले मुझे पता है कहाँ है। ये जो गुरु है ना, उनका एक छोटा सा टापू है कावेरी के बीचों बीच, और वहां पर सारा धन रखते हैं ताकि कोई वहां तक पहुंच नहीं पाए। चलो मुझे भी चाहिए, मुझे भी नहीं मिल रहा है। तो हम सब मिलके जाते हैं। बड़ा सा नाव लिया, सारे चोरों को उसमें बिठाया और वो जो चौथा शिष्य था, वो चौथा शिष्य भी बैठ गया और लेकर गया कावेरी के बीचों बीच। और जैसे बीचों बीच गए, अब कोई चारा नहीं है, इधर उधर पहुंच नहीं सकते। उन्होंने वो नाव में छेद करना शुरू किया। बोले क्या कर रहे हैं? बोले छेद कर रहा हूं। बोले क्यों? पानी आना चाहिए ना अंदर। बोले क्यों? डूबनी चाहिए नाव। क्यों? अरे सबने मरना चाहिए। क्यों? वो धन पे नजर रखी ना, इसलिए। तो उसने वो नाव को पूरा बड़ा होल किया, नाव डूब गई और सब डूब रहे थे, तब ये पानी पे चल के वापस आ गए। अब ये तिरुमंगल अलवार है और उनकी भगवान के प्रति उतनी शरणागति है, हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते, नहीं तो अगले जन्माष्टमी है ना, रामेश्वर प्रकोष्ठ किस किस को क्या क्या आता है भाई बोल दो। नहीं, ये तभी करना चाहिए जब उस स्थिति में स्थित भगवान की पूर्ण रूपेण सेवा में समर्पित श्रील प्रभुपाद जी, तिरुमंगल अलवार, इस तरह के भक्तों के निर्देशों के अनुसार। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं,
लेकिन कभी कभी होता है ना, एक होता है प्राइमरी ड्यूटी और एक होती है सेकेंडरी ड्यूटी। एक होता है प्राथमिक सिद्धांत। तो अगर प्राथमिक सिद्धांत को रखना है ना, तो नैमित्तिक टेम्पररी सिद्धांतों को थोड़ा सा बगल दिया तो चलेगा। जनेऊ उतारना चाहिए क्या ब्राह्मण होने के बाद? जनेऊ रहता है गले में? नहीं ना। एक बार प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे। प्रभुपाद जी कथा कर रहे और हमारी माइक ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, जैसे जैसे प्रभुपाद पकड़ दे गिर जाता, जैसे ऊपर किया गिर गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कुछ है क्या बांधने के लिए? सबने ढूंढा, कुछ नहीं मिला। तो एक ब्राह्मण बैठा हुआ था, धोती पहना हुआ है और ऊपर से थोड़ा सा ऐसा उत्तरीय लटकते हुए, लेकिन पूरा दिख रहा है। प्रभुपाद जने दो, तो उसका जनेऊ दिया, माइक को टाइट किया। ऐसे कर सकते हैं? नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी जानते हैं कि उस समय उस स्थिति में कौन सा सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। एक बार श्री प्रभुपाद जी वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन के अपने क्वार्टर्स में बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी वहां पर बैठे हुए और उनको मिलने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आया। और जब वो व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को पूछा कुछ है प्रसाद? प्रसाद दो। तो उसने देखा डिब्बा खाली। बोले प्रभुपाद अभी आया, गया पुजारी के पास, बोला कुछ है प्रसाद? है कुछ ड्राई प्रसाद, जो भी प्रसाद है? बोले नहीं, सब खत्म हो गया, लेकिन अभी भोग लगाया हुआ है। तो वो चला गया वहां से और आगे प्रभुपाद को धीरे से बोलता, प्रभुपाद भोग लगाया, थोड़ा टाइम लगेगा। प्रभुपाद ने कहा कि इनको जाना है, तुरंत जाकर लेकर आओ, हेड पुजारी को बोलो दो। गए, हेड पुजारी बोला बिल्कुल नहीं, रूल्स आर द रूल्स, है ना। वो भगवान को भोग लगाया, 10-15 मिनट रुको। तो गया, प्रभुपाद जी को प्रभुपाद 10 मिनट लगेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा जाओ भोग की थैली से लेकर आओ। तो वो शिष्य गया, अल्टर खोला, वो कर्टन बाजू में किया और वो वहां पे जो लड्डू थे वो पूरे लड्डू उठाए। हेड पुजारी चिल्ला रहे, ए क्या कर रहा है, ऐसे नहीं कर सकते, सेवा तू ऐसे जा कैसे सकता है अंदर? मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रभुपाद ने बोला, उठाया, लाकर प्रभुपाद को दिया, तब तक वो चले गए थे। तब प्रभुपाद जी ने बताया, हम ये जो हरे कृष्णा आंदोलन बना रहे हैं ना, उसमें एक एक व्यक्ति का जुड़ना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमें उनके लिए जो शास्त्र के मूल सिद्धांत है। और तब प्रभुपाद ने बताया कि किस प्रकार से कोई भी अगर हमारे पास आता है तो उसे हमें प्रसाद तुरंत देना चाहिए, बिना प्रसाद के जाने नहीं देना चाहिए। तो आंदोलन के लिए जो मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पालन करने के लिए कुछ अगर करना पड़े तो वो गुरु के निर्देशों के अनुसार करना चाहिए। नहीं तो फिर अभी ये प्रभुपाद का लीला हो गया, अगले बार जब भी भोग लगेगा अंदर से घुसो कर्टन के और निकाल लो प्रसाद और कोने में बैठ के खा लो। नहीं, मूल सिद्धांत। इसीलिए रूप गोस्वामी नियमाग्रह और नियमग्रह का वर्णन करते हैं। एक तो इतना नियम पालन करने का, इतना नियम पालन करने का, इतना नियम पालन करने का कि क्यों कर रहे हो वो पता ही नहीं है, उसके पीछे का भाव भूल जाते हैं, या फिर नियम को पालन ही नहीं करने का। इसलिए गुरु का निर्देश बहुत आवश्यक है। जगन्नाथपुरी यात्रा गई थी अभी, कितने भक्त अलारनाथ गए थे? अलारनाथ का इतना सुंदर मंदिर है, किसने बनवाया? अलवार। लेकिन वहां पर जो मंदिर का फिर जीर्णोद्धार और बाकी मंदिर का काम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलारनाथ का मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब वहां पर थे और उन्होंने देखा कि ये जो मजदूर लोग हैं ना, बहुत डिले करते हैं।
वो काम करते हैं, काम करने के बाद गैप, छुट्टी, फिर थोड़ी देर बाद फिर से काम करते हैं, फिर से छुट्टी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले ऐसे नहीं चलेगा, ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए। जैसे हमारा मधु 6 महीने में खड़ा हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये आप लोग रुकते क्यों हो? उन्होंने वो मजदूर का जो मुखिया था उन सबको बुलाया, बोले क्या करे स्वामी जी, ये मजदूर लोग है ना, इनको बीड़ी पीना होता है, और बीड़ी रेडीमेड थी नहीं तब। तो वो जो पत्ता है वो पत्तों के बीच में मसाला भरकर उसको ऐसे रोल करते हैं ये सब लोग, और फिर बीड़ी पीते हैं। तो बीच बीच में रुक जाते हैं, रोल करते हैं, बीड़ी रोल करते हैं, बीड़ी पीते हैं, और फिर मंदिर का काम बनाना आरंभ कर देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा होगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम कंटिन्यू काम चालू रखो, बीड़ी मैं रोल करके देता हूं। अब ये हम तो सोच भी नहीं सकते, है ना, बिल्कुल सोच नहीं सकते। लेकिन आचार्य जानते हैं कि जो प्राथमिक सिद्धांत उसके प्रचार प्रसार हेतु कितना महत्वपूर्ण होता है कि किस दिशा में हमें कार्य करते रहना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 मठों की स्थापना की, है ना, पूर्ण भारत भर में कई स्थान पर गौड़ीय मठ है। लेकिन जब प्रचार और प्रसार का उपदेश देना है ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि अगर इन मंदिरों का मार्बल निकाल कर बेचना पड़े तो बेचो, लेकिन पुस्तकें छापो और उनका वितरण करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने जीवन का पूर्ण ध्येय बनाया शास्त्र लिखने के लिए, और प्रभुपाद जी निरंतर लिखते रहते हैं। एक स्थान पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बात भी कहते हैं कि अगर मंदिर के विग्रहों को बेचकर पुस्तक छापकर वितरित करना पड़ेगा तो भी करो, अगर बिल्कुल धन नहीं है तो। लेकिन इस शास्त्र को, इन शास्त्रों को हर एक के पास पहुंचाओ। ये भगवत गीता, ये श्रीमद् भागवतम हर व्यक्ति के पास, उनके घर में जा सकता है। भगवान के विग्रह हर व्यक्ति के पास, उनके घर में नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त, प्रत्येक व्यक्ति के औरंगाबाद का पॉपुलेशन कितना है? 17 लाख। 17 लाख घरों में हमारे 170 भक्त जा सकते हैं जाकर भक्ति सिखाने के लिए? नहीं जा सकते हैं। पुस्तक जा सकती है, भगवत गीता जा सकती है। ये ऐसा शास्त्र जो किसी एक ने स्वीकार कर लिया तो जीवन परिवर्तित हो सकता है। सारे भक्तों के साथ आप चर्चा कीजिए, 70 से 80% भक्त पुस्तक वितरण और पुस्तकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अधिकतर भक्त कि किसी ने आकर भगवत गीता दे दी और जीवन शुरू हो गया। मुझे याद है 1997 में इस्कॉन का बस पार्टी आया था। उसमें गोविंद प्रभु, वृंदावन किशोर प्रभु और बाकी 10-15 डिवोटीज थे। तो वो औरंगाबाद शहर में पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो गजानन मंदिर, हम हर गुरुवार को गजानन मंदिर जाते थे, तो वहाँ पर वो बुक स्टॉल लगा था। और उस समय भगवत गीता वितरण नहीं था उस मैराथन का। उस मैराथन का वितरण था 2 कृष्णा बुक पार्ट 1, कृष्णा बुक पार्ट 2, दोनों का सेट 40-40 रुपये, 80 रुपये का। तो वो वितरण चल रहा था। तो उस समय पहली बार संपर्क हुआ।
इतने सारे भक्त हैं, कितने सारे भक्त। विदेश में एक बार एक भक्त सुसाइड करना चाह रहा था। वो रेलवे स्टेशन के एक छोर पे था और वेट कर रहा था कि कब ट्रेन आएगी और छलांग लगाएगा और चला जाएगा। तो वहां पर खड़ा था। एक दो बार ट्रेन गई, हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अभी ट्रेन आ रही है। अभी सोचा अभी तो मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मिशन पॉसिबल करना है, छलांग लगानी है। तो ऐसे छलांग लगाने वाला था। ट्रेन आ रही है यहाँ तक, ऐसे ये यहाँ खड़ा है, ट्रेन आगे जा रही है और ये अभी जंप कर रहा है और ऐसे उसने खुद को झोंक दिया। पीछे से किसी ने पकड़ा उसको, और जब उसको पीछे से पकड़ा, चिढ़ गया, क्या है, क्यों पकड़ा, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था है ना, मिशन अभी सक्सेसफुल होने ही वाला था, क्या है। बोले प्लीज टेक दिस भगवत गीता एज इट इज, ये भगवत गीता लो। बोले क्या है, व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट, ये बुक किस विषय में है। तो उन्होंने बोला कि जीवन कैसे जीना चाहिए और मरना कैसे चाहिए। तो उसको लगा इसमें सुसाइड के आइडियाज दिए तो उसने वो बुक ले ली, भगवत गीता ले ली, पढ़ना शुरू किया। एंड व्हाट इज भगवत गीता? भगवत गीता नॉट जस्ट टेल अस द आर्ट ऑफ लिविंग, भगवत गीता टेल्स अस आर्ट ऑफ डाइंग आल्सो, कि हम जीवन जीना कैसे चाहिए और जीवन त्याग कैसे करना चाहिए, ये भी भगवत गीता सिखाती है ना। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भाव याति नास्त्रत्य संशय। अंतकाल में मुझे शरणागत हो जाओ, मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करो। तो भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी यहाँ आज के श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान योग से परे है। श्रीमद् भगवत गीता में सारे जो सिद्धांत बताए, जहां से हमने आरंभ किया था, अर्जुन विषाद से भगवत गीता आरंभ होती है, फिर कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, सारे सिद्धांतों का वर्णन कर भगवान अंत में अर्जुन को पूर्ण रूप से शरणागत होने का उपदेश देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्म योग या ज्ञान योग से परे भक्ति योग है। हमें इसे क्लब नहीं कर, निश्चित रूप से जो कार्य कर रहा है पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित अगर होकर करे तो वो भक्ति योग है। और एक बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति योग या श्री भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जैसा कि नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव विवर्जित, कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होने के इस सिद्धांत को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं और अन्य कितना भी पढ़ लेते हैं, कितना भी कार्य करते हैं, कितना भी बड़ा तीर मारने का प्रयास कर लेते हैं, भगवान को और अंततोगत्वा भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर भगवत धाम को प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, कई बार लोग कैसे क्यों प्राप्त करना है, क्या मिलने वाला है हमको, कृष्ण को प्राप्त करके क्या मिलने वाला है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते यह संसारे भवदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार से पार नहीं होंगे, है ना। हम लोग कहेंगे कि क्या बात, क्यों चाहिए कृष्ण, कृष्ण चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण नहीं मिले ना, तो जिस तरह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने के बाद 100 करोड़ 140 करोड़ भारतीय नाराज हो गए, दुखी हो गए ना, उसी तरह से मृत्यु के समय इस महीने का जो जाऊदेवाच्या गावा है उसमें का एक आर्टिकल है, विश्व चषकाचा अंतिम सामना, हमारे लाइफ का जो फाइनल है ना, उसमें हार गए ना,
तो पहले 10 जीते हुए मैचों का भी कोई फायदा नहीं होता है। जीवन बहुत अच्छे से जी लिए, बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर लिया, लेकिन फाइनल हार गए, अंत में कृष्ण नहीं मिला, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म मृत्यु जरा दे, अगला फिर से अगले वर्ल्ड कप में फाइनल नहीं खेलने देंगे, 4-7 क्वालिफायर मैचेस चलते रहेंगे और फिर पहला फिर से अफगानिस्तान या नीदरलैंड से शुरू करना पड़ेगा, राइट? कृष्ण नहीं मिला तो क्या, तो कहना क्या फर्क पड़ता है? वर्ल्ड कप हारने के बाद पहले 10 मैच का कुछ फायदा है नहीं। तो हमारे जीवन का जो फाइनल मैच है ना, वो जीतने के लिए कृष्ण चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए, कृष्ण अपने जीवन में चाहिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य चाहिए, और उसके लिए कृष्ण के नामों का नामस्मरण चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही संक्षेप में हम इस श्लोक से समझने का प्रयास करते हैं कि शास्त्र बड़े ही सुंदर फ्लो से चलते हैं। भगवत गीता जहां शुरू हुई अर्जुन के विषाद से, भगवत गीता पूर्ण हुई सर्वधर्मों के परित्याग से। भागवतम आरंभ हुआ धर्म प्रोजित कैतवोत्र तथा कथित कैतव धर्मों के परित्याग से, और भागवतम पूर्ण हुआ नाम संकीर्तन से। चैतन्य चरितामृत शुरू और अंत पूर्ण रूप से नाम संकीर्तन के आंदोलन को समर्पित है ना? फिर हमने देखा कि इन शास्त्रों को, ये शास्त्र तो महत्वपूर्ण है ही, तो इन शास्त्रों को समझे कैसे? आचार्यों के निर्देशों के अनुसार, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, कुछ उल्टा पुल्टा ही अर्थ निकाल लेंगे। तो कोई भी कार्य करना पड़े तो वो गुरु के निर्देश में करना चाहिए, है ना? नहीं तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के घर जाकर आता हूं, ऐसे अर्थ हम निकालेंगे राइट? तो शास्त्र का अध्ययन भी गुरु के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए, और गुरु हमें ये निर्देश देते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये निर्देश देते हैं कि इस जीवन में अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो हरे कृष्ण महामंत्र को अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभुजी फॉर हरे कृष्ण। कैन आई ऐड समथिंग और शेयर समथिंग? या थैंक यू प्रभुजी। जो आपने एक पास्ट टाइम बताई तीनों भी, जैसे श्रील प्रभुपाद का भी बताए प्रसादम का, दूसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का बताया, तीसरा आलोर का उनका बताया। ये तीनों पास्ट टाइम भगवान के वो सबसे क्लोज और नित्य पार्षद हैं, और हम तो बद्ध अवस्था में हैं। तो बद्ध अवस्था में हमें नियम आग्रही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि कहाँ प्रभुपाद ने एक परपट में कहा है कि स्थल काल और समय और परिस्थिति के अनुसार जो महाभागवत भक्त होते हैं भगवान के, वो योग्य निर्णय लेते हैं, और गलती से हमने उसका अनुकरण किसी ने किया सुन के, तो उसका परिणाम तो उसको भोगना पड़ेगा ना, बद्ध अवस्था। इसीलिए हमने कहा कि अगले संडे वो कर्टन निकाल के लड्डू नहीं निकालना है। तो जब व्यास पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पर थे और सारे पांडव उनसे मिलने के लिए चले गए, तब एक बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में ही कि उस समय भीष्म पितामह की स्थिति कैसे थी? मृत्यु शैया पर थे ना। यूजुअली अगर आज के समय अगर कोई मृत्यु शैया पर तो सॉफ्ट बेड पे, है ना, आजू बाजू में 1-2 नर्स
2-3 रिलेटिव चम्मच में खीर लेकर इस स्थिति में है ना, मृत्युशैया पर कोई है तो। भीष्म पितामह कैसे थे? बानों की शैया पर थे, ऐसे बानों की शैया बनाई थी और ऊपर से लिटाया था। उनके शरीर से निकले हुए बाण थे वो, यहां से बाण लगा और पीछे गया, यहां से लगा पीछे गया, यहां से लगा पीछे गया, शरीर को छेद कर गए हुए बाण थे। जीसस क्राइस्ट भी बहुत महान है, लेकिन उनको 4 खीले ठोके गए, राइट? क्रूसीफाइड करते समय उनके हाथ में यहां से खीला मारा, यहाँ पे दूसरा खीला मारा, दोनों पैरों को खीला मारा, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, खिलों का, नुकीले कीलों का, और ऐसे उनको क्रूसीफाइड कर दिया। जब भी मैं जीसस क्राइस्ट को देखता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि पितामह भीष्म की क्या स्थिति होगी। वर्णन आता है 2 बाणों के बीच में 1 उंगली जा सके इतना भी अंतर नहीं था। मतलब यहां एक बाण लगा है तो यहां से 1 उंगली नहीं जाएगी, इतना पास में दूसरा बाण था, पैर से लेकर यहां तक, और फिर गर्दन ऐसे पड़ी हुई। तो अर्जुन 2 बाण लगाकर सिरहाने दे देते। ऐसी स्थिति में पितामह भीष्म है। अभी ये स्थिति में सब लोग जब आते हैं, पांडव आते हैं, युधिष्ठिर महाराज राजा बने हुए हैं, कृष्ण भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तब पितामह भीष्म क्या करते हैं? नियमाग्रह करते हैं या नियमाग्रह करते हैं? पितामह भीष्म उस स्थिति में है, तब वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभी ये सब लोग जो आ रहे हैं ना, ये जो स्थान पे मैं लेटा हुआ हूं, ये स्थान अभी मेरे पास है ना, तो अगर मेरे स्थान पर कोई आ रहा है तो वो अतिथि है, और अतिथि का सम्मान होना चाहिए। अब सोचो पितामह भीष्म सम्मान कैसा करेंगे? हाथ भी नहीं उठा सकते, उसमें भी बाण लगे हुए और धसे हुए हैं। तब श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वर्णन आता है कि पितामह भीष्म ऐसी विपदाजनक स्थिति में भी सबका अपने शब्द सुमनों से स्वागत करते हैं, शब्दों से स्वागत करते हैं, और उन सबको पूछते हैं आप कैसे हो, आप आए हैं, आपका स्वागत है, उनका स्वागत करते हैं। अतिथि की पूजा अपने शब्दों के माध्यम से करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि इस तरह से स्थल काल पात्र के अनुसार वो उचित व्यवहार करते हैं, राइट? तो ये जो चारों उदाहरण हमने देखे, ये उदाहरण इस बात को इंगित करते हैं कि आचार्य जो होते हैं, जैसे आपने कहा कि जो पूर्ण भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत उनके पार्षद है, वो सामान्य जीव नहीं है ना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम भी सोचते चलो हम भी बीड़ी बेलेंगे। कौन थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक क्रांतिकारी आचार्य थे। जब वो प्रचार करने के लिए जाते थे, उस समय कहते हैं कि सिर्फ 2 जनों के पास रोल्स रॉयस था, एक गवर्नर ऑफ बंगाल और दूसरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अपने आश्रम में चटाई पे सोते थे, लेकिन जब प्रचार के लिए निकलते ना, रॉल्स रॉयल्स, और इधर से एक जन बाइक पे, इधर से एक जन बाइक के, ये ऐसा प्रोसेशन चल रहा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।